नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं बात करने वाला हूं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा का नाम बिहार की राजनीति में चर्चाओं में रहा है और 2014 में वह बीजेपी से गठजोड़ करके जब उसके बाद कैबिनेट में राज्य मंत्री बनते हैं तो उस वक्त उनकी खूब सराहना होती है और खूब चर्चा होती है कि मौके को देखकर रामविलास पासवान की तरह ही उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पकड़ राजनीति में जमा ली है। मगर उसी के कुछ क्षण बाद नीतीश कुमार उनके प्रतिद्वंदी थे। कभी नीतीश कुमार के वह साथ रहे, मगर फिर से वह एनडीए में आने के आसार बढ़ गए हैं, जैसा कि उन्होंने कयास लगाया जा रहा है। और उन्होंने तेजस्वी को नेता मानने से इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी पहले ही एनडीए में आ चुके हैं, नीतीश कुमार का गुणगान वो कर चुके हैं। क्या अब उपेंद्र कुशवाहा भी गुणगान करते हुए जिस प्रकार से नजर आ रहे हैं और तेजस्वी को नेता न मानने की बात कर रहे हैं, महागठबंधन से वह बाहर निकलकर अब एनडीए में आने के आसार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा तीसरी चौथी बार एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं पर अब ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और कभी भी कुछ भी वह कह सकते हैं कि हम अभी इधर आएंगे। मगर राजनीति में सभी लोग अपने समय और तकाजा देखकर सारे फैसले होते हैं। वहाँ पर भी रुक कर समझ कर मामले को फैसला लिया जाता है। तो उपेंद्र कुशवाहा इंतजार कर रहे हैं कि शायद और भी कुछ अभी महागठबंधन के तरफ से हमें राजनीति में सहयोग मिले या फिर सम्मान मिले या फिर कुछ और चीज़ों का सौदा हो सके, तभी हम इस फैसले के तहत हम उसमें रह पाएंगे। मगर नीतीश कुमार का रसूख राजनीति में इतना बड़ा है कि उनसे कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। जीतन राम मांझी जो लगभग 5 सालों से उनके खिलाफ चल रहे थे, वह भी उनके पास आकर जुड़ गए। 2020 विधानसभा में वही हाल उपेंद्र कुशवाहा का भी नज़र आ रहा है, मगर वह अभी खुलेआम तौर पे नहीं बोल रहे हैं। मगर भीतरी तौर पे एक अंदेशा पूरी तरह से फिक्स हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। मगर अंत वक्त तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी इस पर पूरी बात पर मोहर लगना अभी उपेंद्र कुशवाहा ही लगा सकते हैं। वह कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कब बताएंगे। वहीं चिराग पासवान अपनी एक तल्ख तेवर के लिए जाने जा रहे हैं और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता एनडीए से नाखुशी अपनी जता चुके हैं। अपनी सीट शेयरिंग को लेकर 35 से 40 सीटों का दावा कर रहे थे चिराग पासवान। उसके बाद फिर चिराग पासवान की आलोचना हुई, एनडीए के ही नेता करते हुए नजर आए। बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री तक को जवाब देना पड़ा और नीतीश कुमार की पहुंच और पकड़ राजनीति में दिखाई दी। मगर चिराग पासवान क्या 25 सीटों को लेकर मानेंगे? क्या उन्हें 25 सीटें दी जा रही है? यह सभी अभी जब तक सीट शेयरिंग की बात नहीं क्लियर हो जाता, क्योंकि जीतन राम मांझी आ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा की आने की संभावना है और एलजेपी अब कहीं ना कहीं उसमें असहज महसूस कर रही है। मगर एलजेपी भी जानती है कि समय की प्रतिबद्धता अभी किस ओर है। तेजस्वी को नेता मानने के लिए मांझी भी स्वीकार नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा भी स्वीकार नहीं थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए चिराग पासवान अपना संयम बनाए हुए हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी साफ कर चुके हैं कि 143 सीटों पर हमारी दावेदारी होगी, जहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी वहां पर वह कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। यानी कि उनकी नाखुशी जदयू से है और नीतीश कुमार से है। वह कई बार आलोचना करते हुए नजर आए हैं, मगर क्या इस बात को 143 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी धरातल पर उतार पाएगी? यह अभी देखना एक संभावनाओं का खेल है। राजनीति दिन पर दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 1 महीने पहले तेजस्वी का गुणगान करते हुए नजर आ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा तो 2 सप्ताह पहले तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे थे, मगर अब उन्हें भी हवा और रुख का पता चलते जा रहा है कि किस ओर नाव चुनाव के बाद बैठने वाला है। आरजेडी के सामने भी चुनौती है, मगर एनडीए और महागठबंधन में कई और जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं या प्रदेश कमेटी में जो काम कर रहे हैं, वह सभी इधर से उधर आने का क्रम जारी है। श्याम रजक का हम लोगों ने बाकिया देख चुका है और भी कई नेता को बाकिया हम लोगों ने दिखाया है। तो इन तमाम खबरों में बने रहेंगे। अभी फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा को देखना है कि वह कब तक एनडीए में आते हैं या फिर महागठबंधन में ही बने रहेंगे, तेजस्वी को ही नेता मानेंगे। कांग्रेस में भी यह एक बातें हैं कि कांग्रेस भी तेजस्वी को नेता मानने के लिए तैयार अभी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। इसके लिए मांझी इसी बात से नाखुश होकर मांझी भी बाहर आए थे। और अभी इन तमाम खबरों में बने रहने के लिए झकास भारत से मैं रविकांत। बिहार विधानसभा चुनाव को तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर भी जाएं, लाइक करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाएं। अभी के लिए